तुम तो कह रहे थे कि वो इधर ही आई है। मैंने उसे इधर ही आते हुए देखा था। तो फिर किधर गई? इतना बड़ा इलाका है, कहीं भी जा सकती है। यहाँ तो कदमों के निशान तलाश करना भी मुश्किल है। तो फिर इधर आई होती तो नजर तो आती। इसका मतलब है वो दाएं या बाएं मुड़ गई है। इधर तो खुला मैदान है, लगता है इधर कहीं झाड़ियों में छुप गई होगी। आओ देखते हैं कहीं निकल ही ना जाए। चलो। हाय हाय। भाभी अब फिक्र ना करें, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आफ्ताब भाई, मुझे लगता है कि भाभी की ज़हनी तौर पर जो है ना बच्चे को देखकर कबूल नहीं कर रही। आप इनको ज़रा बाहर भेज दें। आप ऐसे करें भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे के चेहरे के और ये जिस्म के बाल कब से बढ़ना शुरू हुए थे? डॉक्टर साहब, वाइफ बता रही थी कि आज ये स्कूल से जल्दी घर आ गया था और आके कहने लगा मम्मा मेरे सर में दर्द है, और सीधा आके बेडरूम में लेट गया। और फिर उसके बाद वाइफ कहती मैंने खाना पूछने के लिए आई तो आगे देखा बेड के ऊपर जैसे कोई बंदर का बच्चा बैठा होता। तो मैं कहती मैंने देख के घबरा गई इसको। तो जब ये बोला ना मामा, उस वक़्त उसने इसकी आवाज़ पहचानी कि ये हमारा बेटा सरफराज है। जब ये स्कूल से घर आया उस वक्त ठीक था? हाँ, तब ठीक था। देखें, जिस्म में हार्मोन्स की तब्दीली की वजह से जिस्म पर और चेहरे पर बाल आ सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी? ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ये गैर मामूली बात नहीं है। आप हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, आपका क्या मशवरा है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। मुझे लगता है कि बच्चे को एडमिशन की ज़रूरत है और हमें बहुत से टेस्ट करने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है। देखें, आप ऐसा ना करें, आप हुक्म करें। अभी हम इस केस को ओपन नहीं करना चाहते, हमारा तमाशा बन जाएगा और सरफराज भी शायद हॉस्पिटल में ना रह पाए। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इस घर के एक कमरे को
हॉस्पिटल का रूम बना दें। हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए स्टाफ रखना पड़ेगा। आप खर्चे की फिक्र ना करें, आप बस जल्दी से इलाज शुरू कर दें। आप अल्लाह से दुआ करें, हम कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मरीज़ मोहब्बत उन्हीं का फसाना सुनाता रहा दम निकलते निकलते। बड़ी बात है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये दम निकलते निकलते है या तुम निकलते निकलते? मुझे तो आज तक इस जुमले की समझ नहीं आई। मेरे ख्याल से ना दम निकलने से पहले पहले धूम निकल आती होगी। ये मोहब्बत का तुम से क्या ताल्लुक? अबे यार, ये मोहब्बत के अंदर ना सर के बाल, दाढ़ी के बाल, ये दुम शुम निकल आती है। और आशिक बेचारा जो होता है ना, महबूब के इशारों के ऊपर बंदर की तरह नाचता है। अच्छा तो ऐसा भी होता है? जी। तो क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत का बुखार चढ़ा? मैं एक दफ़ा छत के ऊपर चढ़ा था और पास वाली छत के ऊपर एक लड़की चढ़ी हुई थी। बस उसे देखते ही मुझे भी मोहब्बत का बुखार चढ़ गया। फिर उतरा कैसे? सिंपल, अब्बा जी की जूतियों से। हमारे कल्चर में आज भी ऐसा ही होता है, मिर्गी के दौरे हो या फिर मोहब्बत का बुखार हो, जूतों से ही उतरता है। अच्छा तो क्या ख्याल है, चीफ साहब को ये मर्ज है? हाँ, अलामात तो सारी वही हैं, लेकिन उनका किबला रुख मारूफों की बजाय सूरत हराम मुजरमों की तरफ ज़्यादा है। अच्छा तो अब हम किसकी मोहब्बत में इस जंगल का रुख कर रहे हैं? कोहे सदा से आवाज़ आती है और जो भी जाता है फिर कभी वापस नहीं आता। क्या मतलब? मतलब ये कि किस्सा आतम ताई के अंदर जिक्र है कि एक पहाड़ था जहाँ से आवाज़ आती थी और जो भी उस तरफ जाता था फिर कभी लौट कर वापस नहीं आता था। तो अब ये किस्सा हातम ताई कहाँ से आ गया? इस इलाके के मामलात भी कुछ ऐसे ही हैं। काफ़ी सारे नौजवान हैं इस गांव के और कुछ मासूम बच्चे जो जंगल की तरफ गए हैं लेकिन लौट कर कभी वापस नहीं आए और ना ही उनका कोई अता पता मिला। हो सकता है किसी जंगली जानवर का ये काम हो। यार उस जंगल के अंदर कोई ऐसा दरिंदा या फिर कोई जानवर नहीं है। लेकिन सोचो, तुम्हारी बात मैं मान भी लेता हूँ, मगर फिर भी सवाल ये है कि उन लोगों की लाशें या उनकी हड्डियाँ तो मिलनी चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। हाँ जी, बात तो बड़ी अजीब है, लेकिन इन सारी अजीब बातों का जो ठेका है ना वो आपके चीफ साहब ने लिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? हमें करना कुछ नहीं है भाई, हमें गांव जाना है और उन लोगों से इन्वेस्टिगेशन करनी है जो उन लोगों के खानदानों से हैं। ओह यस। अब मुझे एक बात बताओ, पूछो। आशा कहाँ है? आयशा ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच चुकी है और जल्दी करो, मैंने अपना सामान रेडी कर लिया है, तुम भी रेडी कर लो। पता है तुम्हें आयशा का कि पहले हम लेट हैं और बहुत गुस्से में हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो कुछ गलत कर दे हमारे साथ। चलो। मेरे खुदाया, ऐसा वक्त हो गया है, पता नहीं ये लोग कहाँ रह गए। हेलो जी, आयशा खैरियत है? यहाँ पर तो हद से ज्यादा ही खैरियत है। आपकी खैरियत नेक मतलूब है। मतलूब का तो पता नहीं, पर मरगूब हमारे साथ है। मरगूब? मरगूब कौन? हमारा ड्राइवर है, नाम मरगूब है और शक्ल ऐसी जैसे सदियों से भूखा हो। अच्छा, इस वक्त कहाँ हो? बस हम गांव पहुंच गए हैं, थोड़ी देर में आपकी तरफ आ रहे हैं। मैं 3 घंटे से यहाँ पर हूँ और अब यहाँ पर बैठे बैठे मैं जल भून रही हूँ। चलते हुए थोड़ा धुआं भी छोड़ते जाओ। हम आसानी से तुम्हारी लोकेशन पर पहुंच जाएंगे।
बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ कायनात किधर है? यार वो पंजाबी कुड़ी सुबह से छाले मार रही। हम गांव जा रहे हैं और मैडम ने रास्ते में रुककर लस्सी और पराठे खाए और साथ में हरी मिर्चों और आम का अचार भी। उफ मेरे खुदाया, मेरा दिल ललचा रहा है। अब है कहाँ पर वो? पीछे सोई हुई है लंबी तान के। कितनी लंबी? इतनी लंबी भी नहीं, अभी गई है रेस्ट करने। अच्छा, मेरा बोरियत से बुरा हाल हो रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ आप लोग। ओके हाँ भाई, निकले? चलो। चलो। मैडम चाय। ओह भैया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मुझे तो इतनी ज्यादा तलब हो रही थी ना इसकी। चलें मैडम, मैं यहाँ ही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता देना। शुक्रिया भैया। चाय शक्ल से तो अच्छी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। कौन लोग? कौन लोग? वो लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं। इजी, आ जाओ। No. कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? कौन जान से मारना चाहते हैं? हाँ, यू कैन टेल मी। कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? पानी भैया, पानी लाइएगा। तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो और तुम मुझे सारी बात बता सकती हो। कोई भी यहाँ पर नहीं आने लगा। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं आई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी है सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जी जी सर, मैं लोकेशन पे पहुंच गई हूँ और सलमान और कायनात भी रास्ते में, बस वो पहुंचने वाले हैं। अच्छा, आपने जी सर, जो आपने मुझे फाइल दी थी मैंने थॉरली उसको सारी को स्टडी कर लिया है। बट सर वो स्टडी करने के बाद मुझे एक चीज़ मालूम पड़ी है, जिन लोगों की अमवात हुई वो लोग डिफरेंट कौमों से ताल्लुक़ रखते थे, डिफरेंट इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे और डिफरेंट जगहों से ताल्लुक़ रखते थे। बट उनकी एक ही चीज़ उन सब में सेम थी, वो ये कि वो जंगल की तरफ गए और वहाँ से वापस नहीं आए। ओके ओके सर। नहीं सर, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी यहीं पर हूँ और पूरी टीम का वेट कर रही हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। ठीक हो तुम? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन लोग हैं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? क्या तुम जंगल से भाग कर आई हो? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ, मुझे जल्दी में क्वार्टर की दीवार लांघ कर भागना पड़ा। फिर मैं जंगल की झाड़ियों में जाकर छुप गई, लेकिन वो लोग वहां पर भी आ गए। लगता है वो लोग आ गए। तुम परेशान नहीं हो, तुम बेफिक्र हो, तुम मेरी बात सुनो। तुम यहाँ से पीछे निकलो, सर्वेंट क्वार्टर के रास्ते में ऐसे लोगों को हम बहुत अच्छी तरह से देख लेते हैं। तुम निकलो। छोड़ दो उसे। इस वक्त तुम मेरे रिवॉल्वर की जद में हो। लगता है कोई आ रहा है।
ध्यान से, आराम से बैठो। ध्यान से आ जाओ। तुम ठीक हो? फर्स्ट एड के बॉक्स का इंतजाम करो जल्दी से। तुम ठीक हो? हाँ? या अल्लाह, ये कहाँ चला गया है? हेलो, मिस्टर आफ्ताब अहमद बात कर रहे हैं? जी, आप कौन? डॉक्टर ट्रैवल। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे यहाँ पहचानने वाला कोई नहीं है, अलबत्ता तुम बहुत जल्द मुझे जान जाओगे। क्या मतलब? मतलब मेरा नहीं, तुम्हारा है। तुम्हें मेरी जरूरत है। मैं समझा नहीं। तुम्हें कैसे पता? हाँ, इस बात को छोड़ो और हाँ, एक बात बताता चलूं। डॉक्टर फारूकी तो क्या, तुम मुल्क के तमाम नामवर डॉक्टर्स को इकट्ठा कर लो, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा। मैं बस अपने बेटे को तंदुरुस्त देखना चाहता हूँ। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे पास इसका इलाज है? जो बीमारी पैदा करता है वो इसका इलाज भी जानता है। तो वो तुम्हारी वजह से इस बीमारी में मुब्तला हुआ है। और जब तक मैं नहीं चाहूंगा वो ठीक नहीं होगा। कोशिश करके देख लो। तुम कैसे डॉक्टर हो? अरे डॉक्टर तो मसीहा होते हैं। मैंने कहा मुझे मसीहा नहीं, डॉक्टर डेविल के नाम से जाना जाता है। तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते क्या हो, मुझे ये बताओ। बहुत जल्द बता दिया जाएगा। मेरी अगली कॉल का इंतजार करो। ये मरदूद डॉक्टर डेविल कौन है, ये तो मैं नहीं जानता, मगर इन शैतानों से एक ही शख्स निमट सकता है, वो है सीआईडी कैप्टन खान। सीआईडी कैप्टन खान। यार ये सब क्या चक्कर है और ये हमलावर कौन थे? मुझे थोड़ा सा सांस लेने दो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। हाँ हाँ, मुझे सब बताओ। तुम्हारी कॉल आई? क्या हुआ? तुम क्या सोच रहे हो? यार मैंने बाहर कदमों के निशानात देखे। इसका मतलब हमारे सर्वेंट क्वार्टर में जाने से पहले कोई और वहाँ पर आया था।
हाँ, और हो सकता है ये वही लोग हो जो उस लड़की के ताक़ुब में आए थे। उस लड़की का नाम रुखसाना अमीन है। उसने तुम्हें अपने बारे में और क्या क्या बताया? उससे मैं जब बाहर बैठी हुई थी तो मुझे सारी स्टोरी इसका मतलब है कि हीलिंग फाउंडेशन बैनुल-अक़वामी तौर पर गैर इंसानी और मुजरमाना सरगर्मी में मुलव्विस है। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ। उस लड़की के पास उन लोगों के बहुत अहम राज हैं और उसको ढूंढना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो उस लड़की को मारना चाहते हैं। फिर हमें बिना कोई टाइम ज़ाया किए उस लड़की को ढूंढना चाहिए जिसके पीछे वो हमलावर लगे हुए हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें बिना वक्त ज़ाया किए उसको ढूंढना चाहिए। आखिर वो गई तो गई कहाँ पर? उसको मैंने बोला था कि सर्वेंट क्वार्टर में छुप जाओ। तो चले निकलते हैं। चलो। आखिर तुम चाहते क्या हो? इतना डरने या घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद है ये? कैसी मदद है? मेरे बच्चे को इंसान से हैवान बना दिया तुमने। उस किस्से को छोड़ दो, वो पुरानी बात है। ऐसे तजर्बात मैं करता रहता हूँ। अब की बात करो। मेरे बच्चे की हालत बिगड़ रही है। क्या वो होश में है? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले भेड़ियों की तरह घुरा रहा था और फिर बेहोश होकर गिर गया। उसकी हालत इससे भी बुरी हो सकती है अगर उसे एंटीडोट ना मिला तो, और वो सिर्फ मेरे पास। मेरे बच्चे की हालत ठीक कर दो। तुम्हें जितनी रकम चाहिए मैं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, इलाज पर खर्चा तो आता है, वो भी तुम्हें बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बच्चे की हालत बिगड़ रही है। तुम्हें जितनी रकम चाहिए मैं दूंगा। मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ऐसा करो, अपने पाइन बाग में जाओ। वहां तुम्हें सुर्ख फूलों के बड़े गमले में एक पैकेट मिलेगा और इस पैकेट में तुम्हें 3 इंजेक्शन मिलेंगे। अपने प्रोफेसर डॉक्टर फारूकी को बता देना कि ये 3 इंजेक्शन 8-8 घंटे के वक्फे से लगने हैं। हाँ, बच्चा वक्ती तौर पे नॉर्मल हो जाएगा। क्या क्या मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा? मैंने कहा ना, वो वक्ती तौर पर अपनी नॉर्मल शख्सियत में आ जाएगा, मगर इसके जिस्म पर निकलने वाले हैवानी बाल अभी नहीं जाएंगे। तुम डॉक्टर फारूकी क्या सारी दुनिया के माहिरीन इकट्ठे कर लो, लेकिन जब तक मैं नहीं चाहूँगा तुम्हारा बच्चा मुकम्मल ठीक नहीं होगा। मुझे ये बताओ, तुम चाहते क्या हो? एक बार खुदा के वास्ते मुझे बता दो कि तुम चाहते क्या हो। हौसला रखो, तुम्हें जल्द बता दिया जाएगा। कौन? अंदर आ जाओ। इस वक्त डिस्टर्ब करने पर मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ ये मेरा तुम पर हक है। हाँ आफ्ताब अहमद, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। तुम मेरे बचपन के साथी और क्लास फेलो। इतने अरसे बाद मेरा चेहरा देखे बगैर तुमने मुझे पहचान लिया। आफ्ताब अहमद, मैंने तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था जब तुमने मुझे खानज़ादा जी कहा। खानज़ादा जी बचपन में ही सिर्फ तुम ही मुझे कहते थे।
मैं बहुत मुश्किल से छुपता छुपाता तुम तक पहुंचा हूँ, मुश्किल से। रिलैक्स करो आफ्ताब अहमद, रिलैक्स। मुझे आराम से अपना मसला बताओ, बात क्या है? आठ घंटों के वक्फे से डॉक्टर फारूकी की टीम सरफराज को टीके लगा रही है तो वो नॉर्मल हो रहा है। इस दौरान डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट भी किए हैं मगर वो किसी तशखीस पर नहीं पहुंच सके। सब कुछ नॉर्मल। अब बच्चे की क्या कंडीशन है? रात को उसकी तबीयत फिर बिगड़ गई थी, भेड़ियों की तरह उड़ा रहा था। उसने नक्श पर भी हमला किया। डॉक्टर डेवल क्या कह रहा है ना इस बारे में? क्या मुतालबा करता है वो? हाँ, उसने मजीद इंजेक्शन के लिए बड़ी रकम का मुतालबा किया है। ओ, फिर? एक कोरियर आया, उसको हमने रकम दी, वो हमें इंजेक्शन का पैकेट देकर चला गया। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? बच्चा सारी उम्र तो इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। उसका मुतालबा क्या है? आखिर वो चाहता क्या है? वो कहता है अगर बच्चे को सेहतमंद देखना चाहते हो तो बच्चे को मेरे पास भेजना पड़ेगा। वो कहाँ बुला रहा है बच्चे को? छांगा मांगा के करीब एक गांव है, वो कहता है बच्चे को वहाँ भेज जा रहा हूँ। फौरन हाँ कर लो, हम बच्चे पे नजर रखेंगे। जी ठीक है। कायनात की हालत देखकर आ रहा हूँ, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। उसके घुटने की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा है कि वो कई हफ्तों तक काम नहीं कर सकेगी। मैंने ऑफिस में कॉल कर दी है, सुबह एम्बुलेंस उसको शहर ले जाएगी। यार उसकी हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख लग रहा है। क्या करें यार, हमारी जॉब ही ऐसी है, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा उस लड़की को कहाँ तलाश किया जाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो लड़की इस गेस्ट हाउस के पास आई हो, क्योंकि हमारा गेस्ट हाउस गांव के अंदर है। नहीं, हमारा गेस्ट हाउस गांव से जरा हटकर है। तो अगर हटके है तो वो लड़की कहाँ गई होगी? कुछ समझ नहीं आ रही। चलिए देखते हैं। जाएं? गाड़ी स्टार्ट करें। चलो। अल्लाह पर भरोसा रखो आफ्ताब, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर फारूकी और उनकी टीम भी वापस चली गई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मेरे बेटे को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है उसे। अल्लाह खैर करेगा। मैंने आपको इसलिए मना किया था, इशारे से बोलने के लिए मना किया था कि आपके पूरे घर में जासूसी के आलात लगे हुए हैं। आपके सांस तक लेने की आवाज़ किसी दूसरी जगह पे सुनी जा रही है। अब मैं क्या करूं? मैंने आपके कहने पर सारी मेडिकल टीम को वापस भेज दिया है और डॉक्टर डेवल की भी बार बार कॉल्स आ रही हैं। अब वो क्या कहता है? वही जो मैंने आपको बताया था। वो कहता बच्चे को लेकर छंगा मंगा के जंगल के पास एक गांव है, वहां पर आओ। छंगा मंगा के जंगल के पास गांव, एक मखसूस जगह। अब बच्चे को तैयार करें, हम बच्चे को लेकर कल वहां पर
जाएंगे। मगर मेरा बच्चा। बिल्कुल ना घबराएं, सीआईडी की पूरी टीम आपके साथ है, हम सब संभाल लेंगे।